हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होगी। आज हम आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें हमने पिछले पार्ट तक परिचय और हेलो एल्केन का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था। आज हम हेलो एल्केन के IUPAC नाम का वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे एक सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं लिया। कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, जिसके कारण हम आप लोग क्लास नहीं ले पाए। लेकिन हाँ, अब डेली क्लास चलेगी, लेकिन कुछ दिन के लिए भी शायद उधर हो सकता है, क्योंकि काम पड़ने वाला है। इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे, और थोड़ी बहुत शॉर्ट्स तो बना ही देंगे आपके लिए, आप चिंता मत करिए। चलिए हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का IUPAC नाम। हेडिंग डालिए, हेलो एल्केन का IUPAC नाम। सॉरी, IUPAC नाम नहीं, मतलब कि हेलो एल्केन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, हेलो मतलब किसी भी तत्व का 2 नाम रख सकते हैं। कितना नाम रख सकते हैं? 2 नाम। चलिए देखिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होगी। आज हम आपके लिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम हेलो एल्केन के नामकरण पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें नामकरण पे निरर्थक नामकरण, जिसे बोलते हैं साधारण नामकरण, और IUPAC नामकरण, दोनों को हम कवर करने वाले हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने परिचय हेलो एल्केन का और हेलो एल्केन का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पिछले लेक्चर पर जाकर जरूर देखिए, वो प्लेलिस्ट पर बना है, या वो रिएक्शन पर एक्शन प्लेलिस्ट के नाम से बनी है हमारी। उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर उस क्लास को जरूर। और हाँ, सबसे पहले मैंने बनाई थी कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले, ये क्लास जरूर देखें। ये वीडियो को तुम अगर देख लेते हो ना, तो आपकी कार्बनिक रसायन तो छुट्टियों में उड़ेगी। और हाँ, हम इसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने 2 दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पाया है। इसके लिए सॉरी, कुछ काम पड़ गया था, इसके लिए हम क्लास नहीं ले पाए। लेकिन अब से क्लास चलेगी आपकी, कुछ दिनों के हो सकता है कि उधर बंद हो, नहीं तो बाकी चलेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए। हेडिंग डालिए, हेलो एल्केन का नामकरण। ये हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। हेलो, आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है। हेलो एल्केन का नामकरण। देखिए, आप चैप्टर पर मत आइए, आप अपने गांव की भाषा पर आइए, और मतलब अपनी लैंग्वेज पर आइए। सबसे पहले देखिए, आपके कितने नाम हैं? जनरली तो बुलाते तो आपको एक ही होंगे, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही नाम होगा। एनी बॉयज गर्ल कोई भी हो, किसी का भी एक नाम मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। मतलब वो नहीं बोलता कि 2 नाम, ठीक है। ऐसे मान लो तुम्हारा कोई भी नाम है, मोहित नाम है, ठीक है, मोहित नाम है, हाँ। लेकिन मोहित नाम है, मोहित नाम से तुमको बहुत लोग जानते हैं। लेकिन क्या पता तुम्हारी मम्मी घर में तुमको प्यार से कलुआ बुलाती हो सकता है ना। तुम्हारी मम्मी क्या था, तुमको प्यार से कलुआ बुलाती है। क्या बुलाएंगी? कलुआ। अब बताओ, ये भी तो तुम्हारा नाम हुआ, दूसरे का है, पड़ोसी का थोड़ी ना है। कलुआ बुलाएंगे, तुम ही आओगे, पड़ोसी थोड़ी ना आएगा, तुम ही आओगे ना। लेकिन इस नाम को कितने लोग जानते हैं? सिर्फ कुछ लोग। मान लो तुम्हारी मम्मी जानती है, तुम्हारा छोटा भाई जानता होगा, बड़ी बहन जानती होगी, बस यही लोग। और अब आस पड़ोस के जानते होंगे, बस, ज़्यादा नहीं जानते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा मोहित नाम, जिससे तुम बताओगे, अपना मोहित नाम ही बताओगे ना, वही डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, हेलो एल्केन के नामकरण में 2 नामकरण होते हैं। पहला होता है साधारण नामकरण, साधारण नामकरण, और दूसरा होता है IUPAC नामकरण। साधारण नामकरण होता है, इसकी मतलब कि बोल दो, मतलब कि लिमिट सीमित होती है, लेकिन ये अनलिमिटेड, ये अंतरराष्ट्रीय जानता है। अगर आप फॉरेन में जा रहे हैं, मतलब विदेश में जा रहे हैं, तब भी फिर आपको जो नाम यहाँ पर दिखेगा वही नाम विदेश में इसका। हालांकि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी की उर्दू है, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। लेकिन अगर आप डिस्कशन करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो आपको
ये हमेशा सेम ही दिखेगा। ये तो हर जगह चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज होता रहेगा। बाकी मतलब कि जैसे अपने मतलब कि अगर आप कहीं अदर कंट्री पे जाते हैं तो आपको वो चेंज दिखेगा। तो अधिकतर हमको नाम से कौन जानता है? IUPAC नाम से। तो ये कौन सा नाम हुआ? ये हमारा मोहित वाला नाम हुआ, ठीक है, ये हमारा मोहित हुआ। और ये क्या हुआ? हमारा कलुआ। क्या हुआ? कलुआ। अब क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साधारण नामकरण। हेडिंग डालिए साधारण नामकरण। हेडिंग डालिए साधारण नामकरण। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा, मैंने क्लास पे बताया था कि कार्बनिक रसायन पढ़ने से पहले ये क्लास को जरूर देख लेना, ऐसा थंबनेल लगा हो। और हमारी प्लेलिस्ट की पहली क्लास थी वो, उसको जरूर देख लेना। अब वो क्लास यहाँ पर कोई काम नहीं थी। मैंने 1 कार्बन से क्या बताया था हमें, ठीक है, हम उसका डिस्कशन अब बाद में करेंगे। मतलब आप वो तो क्लास में है, आप लोग जिसको नहीं आता बाकी वो देख लें, उधर क्लास देख लेना, बाकी आप क्लास पर ध्यान दीजिए। होता है CH3, ये हो गया Cl। मैंने बताया था Cl से क्या होता है? क्लोरीन, जिसे बोलते हैं फ्लोराइड। F से फ्लोराइड, I से आयोडीन, आयोडाइड, और Br से ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ कार्बन की गिनती करो, कितने कार्बन है यहाँ पर? 1। अब मैंने उस क्लास में बताया था एक कार्बन से क्या होता है? मेथेन, मेथ होता है ना। एक कार्बन से क्या बताया था? मेथ होता है। अब देखिए, यहाँ पर साधारण नामकरण है, हम IUPAC नामकरण की बात तो कर नहीं रहे हैं, साधारण नामकरण की बात कर रहे हैं। इसलिए साधारण नामकरण में कोई भी लगाएंगे तो उसके बाद प्लस इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्लस इल, ठीक है। साधारण नामकरण में प्लस इल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्लस इल। अब देखिए, मेथ हुआ, एक कार्बन से मेथ प्लस इल प्लस क्लोराइड। अब ये क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। एनी डाउट? कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो आप ये क्वेश्चन लिखकर उसके बाद कमेंट बॉक्स पर मतलब कि डाउट लिख देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आपके लिए अलग से स्पेशल शॉर्ट्स बना दूंगा। और हाँ, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करिए। अगर मेरे 15 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, हमारा 15 का परिवार हो जाता है, 50 परिवार हो जाता है, तो हम आपको लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, अब इसका बताइए। सबसे पहले हमारा फर्ज क्या है? कार्बन की गिनती करना। इसमें किस, ये कार्बन मत न समझ लेना, ये क्लोरीन लिखा होता है, साथ में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर गिनो 1, यहाँ पर गिनो 2। देखिए, IUPAC नामकरण में जब बात करेंगे तो उसमें डाउट होता कि इधर से गिने कि इधर से गिने, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे आप इधर से गिनो चाहे आप उधर से गिनो। साधारण नामकरण की बात करें, ठीक है। IUPAC नामकरण में ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, 2 है। अब 2 से मैंने क्या बताया था? एथ बताया था, प्लस क्या लगाएंगे? साधारण नामकरण इल प्लस क्लोराइड है, क्लोराइड लिख दो। ये क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। देखिए, अब ये आपको यहाँ पर कभी कभी ऐसे लिखिए C2H5Cl। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक ही कार्बन है। देखिए, यहाँ पर C2 लगा यानी C, ध्यान देना, ठीक है। 2 कार्बन लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड, ठीक है। अब चलिए, ये तो हो गया बेसिक सी बात, इसको तो आम लोग भी जानते हैं। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। चलिए हम लिखते नहीं, बाकी समझा दे रहे हैं, आप लोग नोट करना तो नोट कर लीजिए, क्योंकि आप
आप लोगों के लिए अगर रिवीजन करेंगे तो उस पर ध्यान काम देगा। देखिए, यदि 3 या 3 से अधिक, कितने, 3 या 3 से अधिक, अधिक के एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन आते हैं, क्या आते हैं, कार्बन। यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन आते हैं और सीधी श्रृंखला में होते हैं, ऐसे, ठीक है, सीधी श्रृंखला में होते हैं, तो उसके सामने एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। फिर बाकी अपना सेम टू सेम नाम हो जाएगा, ठीक है, एन। समझ में आई बात। तो उसके सामने क्या लगाते हैं, एन है। अब बोलोगे एन का मतलब क्या होता है सर, सॉरी भैया बोल दो। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे अपना, यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन, कितने, 3 या 3 से अधिक कार्बन हो, ठीक है। यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन हो और वो सीधी श्रृंखला में हो, ये कार्बन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका है कार्बन, और सीधी श्रृंखला में, मतलब ऐसे सीधे हम, मतलब टेढ़े उड़े कहीं ना, मतलब ऐसे कहीं बीच से ना निकला हो, ऐसे कभी ना निकला हो, ठीक है। ये ऐसे देखिए, ऐसे जा रहा है ना, तब ये सीधा ही है, इसको हम उठाकर ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऐसे निकला होता तब ये सीधा नहीं है, इसको उठाकर ऐसे रख थोड़ी नहीं सकते, दोनों सीधे हो जाएंगे। यदि 3 या 3 से अधिक कार्बन और सीधी श्रृंखला में हो तो उसके सामने एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। उसके बाद जो अपना अभी पढ़े थे वही होगा, एन लगाते हैं। अब बोलो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अब देखिए एग्जांपल पर देखिए, ये आप लोग पॉइंट जरूर लिख लेना, ठीक है ना, नोट्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये अगर नहीं याद कर रहे हैं तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे ये तो आप नहीं उड़ा पाओगे, मेरा दावा आपसे, ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। देखिए अब देखिए, आप लोग बोल रहे हैं यहाँ 3 लगा है या यहाँ 2 लगा है, यहाँ 2 लगा है, क्यों। अगर आपको ये डाउट है ना, तो ये मैंने पहली क्लास बताया था कार्बनिक रसायन, उसको जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर गिनती करो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। अब मैंने 3 के लिए क्या बताया था, यदि 3 या 3 से अधिक, यहाँ 3 आ गए तो हम क्या लगाएंगे, और देखो सीधी श्रृंखला में है ये। अगर मान लो यहाँ पर सबसे CH3 लगा देते तब ये सीधी श्रृंखला में नहीं थे। अगर मान लो हम यहाँ पर लगा देते CH3 तो ये क्या सीधी श्रृंखला में था, हाँ ये सीधी श्रृंखला में था। ये देखो अभी इसको देखो कैसे सीधी श्रृंखला में है, देखो CH3 लिखा है, ये CH2 लिखा है, CH2 लिखा है, सॉरी अगर ये C यहाँ पर लग जाएगा ना तो ये चला जाएगा, ठीक है। अब ये अगर इस पर डाउट है तो क्लास देखना, मैंने बोल दिया। अब देखिए इस CH3 को मैं उठाकर ऊपर ले जा सकता हूँ, यहाँ पर लगा दूँ CH3। अब बोलोगे Cl कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, नो वे। अब देखिए इस कार्बन के पास लगा था C, तो यहाँ पर आ रहा तो यहाँ पर लगेगा Cl, ठीक है। ये सीधी श्रृंखला, हमको कार्बन से मतलब ना कि और किसी यौगिक से। अब देखिए इसकी चलिए गिनती हो गई, कितने कार्बन है, 3। 3 से क्या होता है, सबसे पहले एन, और 3 से क्या होगा, प्रोप, और इल लगा देंगे, प्रोपिल, क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल। थोड़ा फास्ट करते हैं आप, एन प्रोपिल, और क्लोराइड हो जाएगा उधर, एन प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, देखिए यदि हमारी श्रृंखला ऐसे जा रही है, ठीक है, बीच से यहाँ निकल आया, ठीक है, श्रृंखला ऐसे जा रही है और बीच से इधर निकल आया, कार्बन की बात हो रही है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे 4 चाहे 10 हो। अगर
ऐसे कहीं निकल आया, बीच में से साइड में किनारे में निकल सकता है, दूसरे नंबर पर ही अधिकतर निकलता है। किस नंबर पर? दूसरे नंबर। ठीक है, निकल आया तो वहां पर क्या लगाते हैं? यहाँ पर आइसो लगाते हैं शुरू में, आइसो। एग्जाम्पल देखिए, उससे ज्यादा परफेक्ट समझ में आएगा। लिखा है CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। अब देखिए कार्बन की गिनती करिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर आप जरा गौर करिए, यहाँ पर कार्बन बाहर निकल आया ना, एक नीचे आ गया ना। और हाँ, अधिकतर ये बात आप ध्यान रखना कि लास्ट वाले से पहले वाले पे होता। अगर ये लास्ट तो यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये लास्ट होता तो यहाँ पर लगा होता आइसो वाले में कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ का क्या लगेगा? सबसे पहले लगाएंगे आइसो। अब देखिए अब कितने कार्बन हैं? अभी मैंने गिनती किया 4। 4 से क्या होता है? ब्यूट। अब क्या लगाएंगे? इल, आइसो ब्यूटिल। और क्या हो जाएगा? जैसे क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। अब अगला देखिए, इसमें एक और बचा साधारण नामकरण, नहीं तो खत्म आपका। अब देखिए जब एक ही कार्बन में दो दो शाखाएं लटक जाती हैं, सीधे समझिए, अपनी नॉर्मली भाषा में समझिए, यदि एक ही कार्बन में दो दो शाखाएं कार्बन की लटक जाती हैं तो वहां पर नियो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नियो का। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? नियो। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH3 और ये हो जाएगा Cl। ठीक है, इसे देखिए कार्बन गिनती करो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, एक कार्बन पर दो लटक रहे हैं, क्या हो जाएगा? नियो। 5 से क्या बताया था? पेंट। और क्या लगाएंगे? साधारण होगा इल, नियोपेंटिल क्लोराइड हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका, हम एक साथ सभी का एग्जांपल देख लेते हैं 2-3, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम IUPAC नामकरण पर बात करेंगे। चलिए हम अब अपना IUPAC नाम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने बताया था IUPAC नाम से आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन साधारण नाम से आपको कम लोग जानते हैं। ठीक है, पसंद आता आपको IUPAC नाम है ना? पसंद आता नहीं? हमने उस क्लास में बताया था जिधर से आप देखिए, आप वो बेसिक से समझिए। आप हो और आपके यहाँ आए हैं मेहमान जी। कौन आए हैं? मेहमान जी। 2 कप चाय हुई, 1 कप मम्मी ने आपके लिए लाई और 1 कप आपके गेस्ट के लिए। अब मान लो आपका फ्रेंड है, वो भी मेहमान बनकर आए। सबसे पहले मम्मी चाय किसको देंगी? किसको देंगी मम्मी चाय? मेहमान जी को दोगी ना। अगर उनको नहीं देंगे, गुस्सा हो गए तब वो, फिर मान लो तुम्हारी शादी करवाने आए थे, वो गुस्सा हो गए, हमें चाय मिली नहीं, क्या होगा फिर? शादी कैंसिल। इसलिए मेहमान से गुस्सा नहीं करना। ठीक है ना बात? आई बात समझ में? देखिए सबसे पहले हमको, इससे बात हमको ये समझ में आती है, सबसे पहले हमको मतलब कुछ भी खिलाना है, पिलाना है, चाय देनी है, टॉफी देनी, कुछ भी देनी, सबसे पहले किसको देनी है? मेहमान को। अच्छा आप बताइए, अब मेहमान तो वो है, हम कौन है? हमारा घर कौन सा है? नहीं पता? आइए बताइए। कार्बन सुने आप? कार्बन, कब से हम कार्बनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा घर तो कार्बन ही होगा ना, नाइट्रोजन थोड़ी ना होगा कि ब्रोमीन हो जाएगा हमारा घर। हमारा घर तो कार्बन होगा, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन को छोड़कर जितने भी यौगिक आएंगे, तत्व आएंगे,
वो हमारे कौन होंगे? मेहमान जी। कल के देखते हैं, अपने एग्जाम्पल फटाफट करते हैं। जैसे हो गया CH3, CH2, CH2 और Br। अब हम यहाँ पर IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, ना कि साधारण नाम की। एग्जाम पे अगर पूछता है तो यही वाला पूछता है, और पूछता है तो सीधा सीधा बोल देता है IUPAC नाम लिखो या कि साधारण नाम। वैसे बोल देता, अगर पूछता भी है तो बोल कर पूछेगा क्या लिखना है, ठीक है। अब देखिए, मेहमान जी को आप चाय लाई, आपकी मम्मी ने 3 कप चाय लाई, दीजिए। इसको 1 कप दिए, 1 कप इसको दिया, 1 कप इसको दिया, इसको गिनी 1 2 3। पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, ठीक है। अब इधर से देखिए, इस प्रकार देखो। सबसे पहले तो आप पा गए चाय, हाँ मस्त चाय है, हमने तो पी लिया। आपकी बहन बैठी थी बगल में, हाँ मम्मी कितनी अच्छी चाय बनाई आपने तो। लड़कियां ऐसे बोलती हैं, कितनी अच्छी चाय बनाई, तुरंत फटाफट पी रहा है, फटाफट। उसको तो गर्मी भी नहीं लगती लड़कियों को, साफ बात। और तीसरे नंबर पर मेहमान जी आए, अब उनको चाय मिली, पता है वो दोनों पी के बढ़ गए, बिस्किट भी खा डाले, नमकीन भी खा डाले। लगाना मेहमान जी गुस्सा, ऐसा तो वो शादी कैंसिल कर देंगे ना। तो इसलिए मम्मी इधर से नहीं आएंगी, मम्मी इधर से आएंगी। अपने बच्चों को मम्मी जानती है, बिस्किट खा डालेंगे और नमकीन भी खा डालेंगे। इधर से मम्मी आई, इधर गिनो 1 2 3। अब मेहमान जी तो खुश हो जाएंगे ना, उनको फर्स्ट नंबर पर चाय मिली, नमकीन भी फर्स्ट नंबर पर और बिस्किट भी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आके, अब देखिए, अब सीधा देखिए, ब्रोमीन किस नंबर पर आया? फर्स्ट नंबर पर। क्या गिनेंगे? 1 ब्रोमो। और हाँ, रोमन अंक पे इस पे मत लिखना, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोमन अंक पे लिखा जाता, बाकी इसमें नहीं। 1 यहाँ पर डैश जरूर लगाना, ठीक है। 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3। 3 से क्या होता है? 3 से क्या होता है? प्रोप। और हाँ, साधारण नामकरण में इल जोड़ रहे थे, इसमें हम एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। अगर बांड के हिसाब से, ठीक है, अभी मतलब बांड के हिसाब से है, सिंगल बांड डबल बांड आएगा तो वैसे वैसे करेंगे, एन जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोप एन है, और क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक और देखिए, फिर डबल बांड दिखाते हैं आपको, जरा देखिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए एक शाखा निकला है। अब बात इस पे गौर करनी है कि सबसे लंबी श्रृंखला हमको चुनना होता है हमेशा। मम्मी चाय लाएंगी, यदि यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, मम्मी ने बनाई है 4 लोगों के चाय, और उसमें दे रही है 3 लोगों को। 4 लोगों के लिए है, लेकिन दे रही है 3 लोगों को, तब तो गलत हो जाएगा ना। भले एक के लिए नहीं बनी, उसको मत दो, वो चलेगा, लेकिन 4 की बनी है तो 4 को दो ना। एक को काहे बचा रहे हो? अपने लिए बताओ, अपने लिए हो क्या? मम्मी से बोल तो मम्मी रख दो इसको, अभी मैं बात में पी लूंगा, तब लोग चले जाएंगे, तब अकेले में। ऐसा करोगे? ऐसा मत करना। देखिए, अब गिनते हैं, यहाँ पर कार्बन गिनते, कार्बन, ठीक है। क्या काम है आदर्श? नहीं, क्या काम है? अच्छा मना करो ना, एक बार, बार बार डिस्टर्ब ना करो। बांस को तो का भा उतनी बार भी हम मना करो, चुपचाप बैठ जाओ, बैठते नहीं हो। उतनी यार का बैठ जाओ। अच्छा बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, वाह चिल्ला लाग, फिर बैठेगा तो बैठ जाओ, चिल्ला क्या है बर्फात। चला
चलिए देखिए, हमने बनाई, मम्मी ने बनाई चाय 3 लोगों की, ठीक है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड कितनी बनाई, बाकी चाय चाय नहीं बनाई। गिनती करो कार्बन सबसे पहले, चाय वाय छोड़ो। यहाँ से गिनो 1 2 3। मेहमान जी कौन है? ये बैठे मेहमान जी। चाय कौन से नंबर पे मिल रहे? तीसरे। गुस्सा हो गए ना? गलत बात। और देखो यहाँ से गिनो 1 2 3। सो गए ना? देखो हंस रहेंगे, देखो ये देखो हंस रहे हैं, हंस रहे हैं ना मेहमान जी। यहाँ पर नीचे वाला कार्बन एक लटका हुआ, ठीक है। आप बोलेंगे इसको क्यों नहीं गिन रहे? साधारण नाम में तो इसको गिन रहे थे, अब क्यों नहीं गिन रहे हो? अभी बताते हैं। क्योंकि हमको इसमें सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है। सबसे लंबी, बोले तो सबसे लंबी। देखो 1 2 3 इधर गिन सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा थी, इधर गिने 1 2, यहाँ पर 3। इसका मतलब दोनों तरफ 3 3 है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक कार्बन और लगा होता, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ नीचे आ रहा है। अब इधर गिनेंगे 1 2 3 4, इधर 4 तक जा रहा है। अब तो 4 लोगों तक जा रहा है। मम्मी बोलेंगे चलो 4 को दे दो, 1 नहीं बच रहा, कोई बात, लेकिन 4 को तो दे दो ना। अगर यहाँ पर मम्मी देखो चली जा रही, मम्मी यहाँ पर मानो जा रही है, अब तो 3 ही को दे पा रही है, 1 को तो दे ही नहीं पा रही है, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर देना है, कितने देना है? 3, यहाँ पर 4, ये हो गया। अब फटाफट लिखो, 1 नंबर पर है, लिखो 1 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर आएगा डिफरेंस, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर एक लटका हुआ है कार्बन। एक कार्बन से क्या होता है? मिथ। क्या लगाएंगे? एन, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 मेथेन। सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए अगर बीच में कहीं लटका हुआ आता है तो उसको हम साधारण नामकरण करते हैं, मतलब वहां इले जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। 2 मेथिल हुआ। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, वो सॉरी ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या हो गया? ये ब्यूटेन, ठीक है। चलिए ब्यूटेन हो गया, आ रहे हैं अभी 1 मिनट बाद। हाँ फटाफट कर लेते हैं ताकि लेक्चर कंप्लीट हो जल्दी से। CH3 CH2 CH3, यहाँ पर भी लगा मान लो CH3 CH2, यहाँ पर लगा I, ठीक है। जल्दी जल्दी करना प्रैक्टिस। इसके बाद वाले लेक्चर मतलब कि शॉर्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। गिनना तो पता लग गया हो किधर से गिनना है, ठीक है। अगर इधर 1 2 3 1 2 3 इधर 4 यहाँ तक आ रहा है, यही से, ठीक है। 1 सबसे पहले 1 नंबर पर है ना आइडो, 1 आइडो। अब देखिए 2 नंबर पर क्या लगा है? 2 मेथिल लगे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2। 2 है ना तो डाई, 3 है तो ट्राई। मैंने बताया था परिचय पे, हाइड्रोजन का वर्गीकरण पे,
डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब बताया था। आप क्लास में देखिए, आपके ऊपर डिपेंड है। डाई क्या लगा है? मेथिल। क्या लगा है? मेथिल। कितने कार्बन है? 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब देखिए यहीं पर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लो लगा C2H5, यहाँ लगा C2H5, तो डाई एथिल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर लगा है CH2CH3, CH2CH3, तो 1 2 कार्बन, तो यहाँ पर भी डाई एथिल तब भी होता, ठीक है। ये आपका IUPAC नाम इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। बाकी इसकी प्रैक्टिस हम अलग सेक्शन पर रखेंगे, उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। चलिए इसके बाद वाली वही बना देते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस क्लास बना देते हैं, एक IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण की, ताकि आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाए। और हाँ, कल की क्लास पे आना मत भूलना, कल की क्लास पे आना मत भूलना, ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए वो नामकरण का। हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है और हमारे पास इतना भी वाईफाई सुविधा नहीं है कि हम आप लोगों के लिए थोड़ी लंबी क्लास बना सकें। इसके लिए हम आपसे क्या मदद मांग सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आप मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। मैं आपसे ही बोलता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल बढ़ा देंगे, मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैं देखो आपके लिए लाइव क्लास लेकर सबसे पहले, ठीक है। अरे चलिए, मैंने बहुत बार बोल चुका, आप लोग भी गुस्सा हो जाता हूँ भैया, बार बार यही बोलते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। आप लोगों से कर ही रखा है ना, जितने देख कर रखा है ना आप लोगों ने, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। अच्छा, जिन्होंने नहीं कर रखा वो हार्ट का इमोजी भेजना, कौन सा? ब्लैक कलर का, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने कर रखा है वो रेड कलर का हार्ट का इमोजी भेजना। बस एक बात मेरी मान लेना, बस यही कर दो। और हाँ, वीडियो देखना तो ये जरूर काम कर दो। मैं आप लोगों से लाइक करना ना करना आपके ऊपर, अगर अच्छी लगती है लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगती तो मत करना, लेकिन हाँ ये कमेंट जरूर कर देना। चलिए अपनी क्लास में प्रिंट करते हैं हम। और हाँ, वो हमारी क्लास 2 दिन के लिए नहीं हो पाई, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। कुछ दिन बाद भी शायद हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बंद हो, लेकिन हम पूरी प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, कम से कम लॉन्ग वीडियो ना सही शॉर्ट्स तो बना ही दें। आपको शॉर्ट्स में रिवीजन करवा देंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।